क्या हुआ जब महादेव से शिव जी से माँ पार्वती जी ने पूछा प्रेम का असली अर्थ। महादेव ने दिया ऐसा जवाब जो आज के लिए एक बना सबक। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी महादेव और माँ पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ प्रेम को लेके, जो माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महादेव ने पार्वती को जो पाठ पढ़ाए थे वह जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें न केवल जोड़ों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार और सम्मान साफ दिखता है, बल्कि इस तरह रिश्ते निभाने में किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विदेशियों की तर्ज पर ही भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्य भी रह चुकी हैं। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे प्रश्नों को पूछती रहती हैं जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीके सिखाने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा। इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम मत पूछो, या तुम पूछ रही हो पार्वती। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किए हैं। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई हैं। तुम्हारा प्रश्न में ही तुम्हारे उत्तर शामिल हैं। यह तुमने जगत के कल्याण के लिए मुझसे यह प्रश्न पूछा है। मैं इसका जवाब अवश्य ही दूंगा, क्योंकि यह जगत के कल्याण के लिए है और जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माँ पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न विभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब कुछ निराधार हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। तुम्हारी भावों में मेरे अधूरेपन की आती से इस दृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर के मेरे अकेलेपन को दूर करना और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन
प्रेम युक्तों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों को भी समझ सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दें बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाने पर भी जोर देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़े और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। जिनके बीच ऐसा नहीं होता है वह हमेशा प्यार की कमी ही रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वह कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। उस रिश्ते में सहजात के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध करके रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्तों में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत बात है। यही एक वजह भी है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ इंसान अपनी मर्यादाओं को लांघने में मजबूर हो जाता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि बहुत कम जोड़े ही पसंद आपस में मिलती है। पसंद की जगह जाने से लेकर के बाहर खाना खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, गड़बड़ाहट, तकलीफ और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाती है। एक दूसरे को जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी हैं, लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से कपल्स का कहना है कि हम साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिलेशन में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अचानक पता चलने का अपना ही मज़ा है।